नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 1000 जीके जीएस का पार्ट 4 और ये वो 1000 क्वेश्चन है जो आपसे बनना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना प्रश्न का सही उत्तर होगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक सही उत्तर होगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल यहाँ पर सही आंसर होगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण प्रश्न का सही उत्तर होगा। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस सही उत्तर होगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सही आंसर होगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 500 सेकंड प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या है? तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि सही उत्तर हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली संसार की विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उस उपकरण का नाम है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम के नाम से जाना जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली सतह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से हटाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर दूध से क्रीम को हटाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया था? तो नादिर शाह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो लगभग 71% धरती के तल का पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो हम उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। वायु में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत वायु में सबसे अधिक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो 1940 में भारत विभाजन की मांग रखी थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन थे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। प्रश्न के लिए सही उत्तर है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी सही उत्तर होगा। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह सही उत्तर हो जाएगा। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जिनकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह जी ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालयों की संख्या अब 25 हो गई है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवीली मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर केरल सही उत्तर हो जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी प्रश्न का सही उत्तर होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी प्रश्न का सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस के मिश्रण को ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण को लेकर जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह सही उत्तर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक प्रश्न का सही उत्तर है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक प्रश्न का सही उत्तर है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का हम खाद्य भाग तना जो है यूज करते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो बिहार राज्य की लोक चित्रकला है मधुबनी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर यह डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों ये थे 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 4। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।